अथार भगवान ने मन ही मन सोचा। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का बोझ अब उतर गया है, लेकिन मेरी राय में यह अभी तक नहीं उतरा है, क्योंकि अभी भी यदुवंश ही बचा हुआ है, जिसकी ताकत पृथ्वी के लिए असहनीय है। कोई भी बाहरी ताकत इस परिवार यदुवंश को कभी भी परास्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं राजवंश के भीतर झगड़ा पैदा करता हूँ, तो वह झगड़ा एक जंगल में बांस के घर्षण से उत्पन्न आग की तरह काम करेगा, और फिर मैं अपना असली उद्देश्य प्राप्त करूंगा और अपने शाश्वत निवास पर वापस लौटूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह जान सकते थे कि उनके अपने परिवार के सदस्यों की अधार्मिक गतिविधियों से और भी खतरा था। फिर भी एक राजवंश जो अनुचित तरीके से काम कर रहा था। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि एक न्यायप्रिय राजा अपने शत्रु को दंड देने से इनकार कर देता है यदि उसका शत्रु निर्दोष हो, किंतु अपने पुत्र को दंड देता है यदि उसका पुत्र दंड के योग्य। इस प्रकार यद्यपि संसार की दृष्टि में भगवान के वंश के सदस्य सदैव पूजनीय है, तथापि भगवान कृष्ण ने पाया कि उनके साथ घनिष्ठ संबंध के कारण यदा वंश के कुछ सदस्य उनकी इच्छा के प्रति उदासीन हो गए हैं। चूँकि यदा वंश के ऐसे मनमौजी सदस्य भगवान के संबंधी होने के कारण स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे, अतः वे निश्चय ही संसार के लिए महान दुर्भाग्य का कारण बनेंगे, तथा किक व्यक्ति ऐसे मनमौजी व्यवहार को कृष्ण अर्थात भगवान की इच्छा मान लेंगे, जिनकी इच्छाएं अकल्पनीय है। वे यदुवंश के उदासीन तिरस्कारपूर्ण सदस्यों का विनाश करने की आवश्यकता पर विचार करने लगे। जब सर्वशक्तिमान भगवान ने ऐसा मन बना लिया, तब उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा कहे गए शाप के बहाने अपने परिवार को वापस बुला लिए। भगवान कृष्ण ने द्वारका में रहने वाले ऋषियों को आदर पूर्वक पवित्र स्थान पर भेज दिए। यदुवंश के युवा बालक भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में लाए थे। वहाँ एकत्रित हुए महर्षियों के पास जाकर बालकों ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे दिखावटी विनम्रता से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, इस काली आंखों वाली गर्भवती स्त्री को आपसे कुछ पूछना है। वह स्वयं पूछने में बहुत लज्जित है। वह अभी बच्चे को जन्म देने वाली है और पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छुक है, क्योंकि आप सभी अचूक दृष्टि वाले महर्षि हैं। कृपया हमें बताएं कि उसका बच्चा लड़का होगा या लड़की। इस प्रकार छल से उपहासित होकर ऋषिगण क्रोधित हो गए और बालकों से कहा, मूर्खों, वह तुम्हारे लिए एक लोहे की गदा पैदा करेगी जो तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर देगी। ऋषियों के शाप को सुनकर भयभीत बालकों ने तुरंत सांब का पेट खोला और देखा कि उसमें एक लोहे की गदा थी। यदुवंश के युवकों ने कहा, ओह, हमने क्या किया? हम कितने अभागे हैं। हमारे परिवार के लोग हमसे क्या कहेंगे? ऐसा कहते हुए और बहुत व्याकुल होकर वे गदा लेकर अपने घर लौट गए। यदुवंशी युवकों के चेहरे की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। वे गदा लेकर राजसभा में आए और सभी यादवों की उपस्थिति में राजा युगरसेन को सारी बात बताई। जब द्वारका के निवासियों ने ब्राह्मणों के अचूक शाप के बारे में सुना और गदा देखी, तो वे आश्चर्यचकित और भय से व्याकुल हो गए। गदा के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद यदुवंश के राजा उग्रसेन ने लोहे के बचे हुए टुकड़े के साथ साथ उसके टुकड़ों को भी समुद्र के पानी में फेंक दिए। एक मछली ने लोहे के उस टुकड़े को निगल लिया और लोहे के टुकड़े लहरों द्वारा किनारे पर वापस आ गए। वहां जाकर लंबे तीखे बेंत बन गए। वह मछली मछुआरे के जाल में फंसकर अन्य मछलियों के साथ समुद्र में फंस गई। मछली के पेट में लोहे की गांठ को शिकारी जरा ने ले लिया और उसे तीर की नोक की तरह एक तीर की नोक पर लगा दिए। इन सभी घटनाओं के महत्व को पूरी तरह से जानते हुए सर्वोच्च भगवान कृष्ण ब्राह्मण के शाप को पलटने में सक्षम होने के बावजूद ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी घटनाओं को मंजूरी दे दी। ऋषि नारद द्वारका में थे। नारद मुनि ने वसुदेव को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। यहाँ कुछ बातें हैं जो नारद मुनि ने कही। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा अपने पुत्रों, साथ ही देवताओं और महान प्रजापतियों के साथ द्वारका के लिए रवाना हुए। भगवान शिव भी गए। भगवान इंद्र, अन्य देवताओं, महान ऋषियों और अन्य महान प्राणियों के साथ भगवान कृष्ण के दिव्य रूप सर्वोच्च भगवान कृष्ण के दर्शन की आशा में द्वारका शहर पहुँचे। सभी मनुष्यों को मोहित किया तथा अपनी कीर्ति को संपूर्ण लोकों में फैलाए।
भगवान की महिमा ब्रह्मांड के सभी कल्मशों को नष्ट कर देती है। सभी श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस दीप्तिमान द्वारका नगरी में देवताओं ने अतृप्त नेत्रों से श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को देखा। देवताओं ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान को स्वर्ग के उद्यानों से लाई गए पुष्पमालाओं से आच्छादित किए। फिर उन्होंने येरा वंश के सर्वश्रेष्ठ भगवान की मनमोहक वाणी से स्तुति। यहाँ अनेक स्तुतियों में से कुछ स्तुतियाँ दी गई है। देवता प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे प्रिय प्रभु, जो उन्नत योगी है, वे भौतिक कर्म के कठोर बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है। वे अपने हृदय में आपके चरण कमलों का बड़ी भक्ति से ध्यान करते हैं। अपनी बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, मन और वाणी को आपके चरणों में समर्पित करके हम देवतागण आपके चरणों में नतमस्तक है। हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचिता है और सभी चराचर जीवों के परम नियंत्रक है। आप कृष्ण हैं, सभी इंद्रिय क्रियाओं के सर्वोच्च नियंत्रक हैं। इसलिए आप भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय क्रियाओं के पर्यवेक्षण के दौरान कभी भी दूषित या उलझे हुए नहीं होते। आपके विषय में चर्चाओं की अमृतमयी नदियाँ और आपके चरण कमलों के स्नान से उत्पन्न पवित्र नदियाँ तीनों लोकों के भीतर के सभी संदूषण को नष्ट करने में सक्षम है। जो लोग शुद्धि के लिए प्रयत्नशील है, वे आपके महिमा के पवित्र आख्यानों को अपने कानों से सुनकर उनसे जुड़ते हैं और वे आपके चरण कमलों से बहने वाली पवित्र नदियों में शारीरिक रूप से स्नान करके उनसे जुड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हमने आपसे पहले पृथ्वी का भार हटाने के लिए प्रार्थना की थी। हे असीम पुरुषोत्तम, वह प्रार्थना अवश्य पूर्ण हुई है। हे प्रभु, आपने धर्म के सिद्धांतों को उन धर्मप्रायण पुरुषों में पुनः स्थापित किया है जो सदैव सत्य से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। आपने अपनी महिमा को पूरे संसार में वितरित किया है, इसलिए आपके बारे में सुनकर सारा संसार पवित्र हो सकता है। राजा येदु के वंश में अवतरित होकर आपने अपना अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट किया है और पूरे ब्रह्मांड के लाभ के लिए आपने महान दिव्य कार्य किए हैं। हे प्रभु, जो पवित्र और संत पुरुष कलयुग में आपके दिव्य कार्यों के बारे में सुनते हैं और उनका गुणगान भी करते हैं, वे आसानी से युग के अंधकार को पार कर जाते हैं। हे भगवान, हे मेरे प्रभु, आप येड्डा वंश में अवतरित हुए हैं और इस प्रकार आपने अपने भक्तों के साथ 125 शरद ऋतुएं बिताई है। मेरे प्रिय प्रभु, इस समय आपके लिए देवताओं की ओर से करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। आपने ब्राह्मणों के श्राप से अपने वंश को पहले ही समाप्त कर दिया है। हे प्रभु, आप सभी का आधार है और यदि आप चाहें तो कृपया उसी समय आध्यात्मिक दुनिया में अपने निवास पर वापस लौट जा। हम विनम्रता पूर्वक आपसे विनती करते हैं कि आप हमेशा हमारी रक्षा करें। हम आपके विनम्र सेवक हैं और आपकी ओर से हम सार्वभौमिक स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। हमें हमारे ग्रहों और अनुयायियों के साथ आपकी निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता है। आपकी प्रार्थना और अनुरोध को समझता हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैंने उसी समय तुम्हारे लिए जो कुछ आवश्यक था वह कर दिया है। जिस यदुवंश में मैंने प्रकट हुआ था, वह ऐश्वर्य में, विशेष रूप से अपने शारीरिक बल और साहस में इतना बढ़ गया कि वह समस्त संसार को निगलने की धमकी देने लगा। इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया है, जैसे समुद्र का किनारा रोक लेता है। यदि मैं यदुवंश के अति अभिमानी सदस्यों को वापस लिए बिना इस संसार से चला जाऊं, तो उनके असीमित विस्तार की बार से समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। अब ब्राह्मण के शाप के कारण मेरे कुल का विनाश आरंभ हो चुका है। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब यह विनाश समाप्त हो जाएगा और मैं वैकुंठ के मार्ग पर जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे निवास पर एक छोटा सा दर्शन करूंगा। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया। साथ ही इस ब्रह्मांड के अन्य देवताओं ने भी, जो इस कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है, उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीरों को वीरता का परित्याग कर सरस्वती के तट पर प्रसा जाने की सलाह दी। भगवान ने कहा, स्त्रियां, बालक और वृद्ध पुरुष इस नगर को छोड़कर संथेदर चले जा। हम और अन्य पुरुष प्रभास जाएंगे, जहां सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहती है। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर यदुवंशी पुरनिये यह कहते हुए उठ खड़े हुए, ऐसा ही हो। नावों में सवार होकर समुद्र पार करके वे रथों पर सवार होकर प्रभास पहुँचे। प्रभास पहुंचकर यदुवंशी वीर उत्सव में लीन हो गए और भगवान कृष्ण की माया से वे उस मधुर मर्या पेय को पीकर मदहोश हो गए, जो मन को पूरी तरह मदहोश कर सकता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि खोकर वे आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को बांस की लाठियों से मारने लगे, जब तक कि एक भी व्यक्ति जीवित न बचा।
इससे एक और शिक्षा यह मिलती है कि बाद में मादक द्रव्य नहीं पीना चाहिए। श्री बलदेव सागर के किनारे गए और योग की रहस्यमय शक्ति से अदृश्य हो गए और आध्यात्मिक दुनिया में चले गए और भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल रूप में वापस मिल गए। भगवान बलराम का मूल रूप हमेशा भगवान कृष्ण के साथ आध्यात्मिक दुनिया में रहता है। वह रूप कभी नहीं जाता, केवल दोहरा रूप ही जाता है। बलदेव को पृथ्वी से गायब होते देख भगवान श्री कृष्ण चुपचाप जमीन पर बैठ गए। तभी जरा नाम की एक महिला ने भगवान कृष्ण के पैर में बाण मार दिए। जरा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गिर गई। हे मेरे प्यारे जरा, डरो माँ, कृपया उठ। जो कुछ हुआ है वह वास्तव में मेरी ही इच्छा है। मेरी अनुमति से अब तुम पुण्यात्माओं के धाम आध्यात्मिक लोक में जा। याद रखें, जरा अपने किए की सजा चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण जरा के हृदय की ईमानदारी को समझ गए थे। चूंकि जरा भगवान कृष्ण के सीधे संपर्क में था, इसलिए उसे आध्यात्मिक दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए अपनी इच्छा से दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण के निर्देश पर जरा ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किए। फिर जरा एक विमान में सवार होकर चला गया जो उसे आध्यात्मिक आकाश में ले जाने के लिए ही प्रकट हुआ था। उस समय दारुक अपने स्वामी कृष्ण की खोज कर रहा था। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने हवा में तुलसी के फूलों की सुगंध महसूस की और उस दिशा में चला गए। भगवान कृष्ण को उनके चमकते हुए हथियारों से घिरे हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखकर दारुक अपने दिल में महसूस किए गए स्नेह को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह रथ से नीचे उतरा और भगवान के चरणों में गिर गए। दारुक ने कहा, जैसे अमावस्या की रात में लोग अंधकार में डूब जाते हैं और अपना रास्ता नहीं खोज पाते, वैसे ही अब जब मैंने आपके चरण कमलों को खो दिया है, हे प्रभु, मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ और अंधकार में अंधा होकर भटक रहा हूँ। मैं अपनी दिशा नहीं बता सकता, नहीं मुझे कोई शांति मिल सकती है। रथ का सारथी बोल ही रहा था कि तभी भगवान का रथ उसके घोड़ों और ध्वज के साथ आकाश में उड़ गया, जिस पर गरुड़ का प्रतीक लगा हुआ था। भगवान विष्णु के सभी दिव्य अस्त्र उठकर रथ के पीछे चल दिए। तब भगवान कृष्ण ने अपने सारथी से बात की, जो यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। दारुका, द्वारका जाओ और हमारे परिवार के सदस्यों को बताओ कि उनके प्रियजनों ने एक दूसरे को कैसे नष्ट कर दिया। उन्हें बलदेव के लुप्त होने और मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में भी बता। तुम्हें और तुम्हारे रिश्तेदारों को यदुओं की राजधानी द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मैं उस शहर को छोड़ दूंगा तो वह समुद्र में डूब जाएगा। तुम सभी को अपने अपने परिवारों को मेरे माता पिता के साथ अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। हे दारुक, तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। इन लीलाओं को मेरी मायावी शक्ति का प्रदर्शन समझते हुए तुम्हें शांत रहना चाहिए। इस प्रकार आदेश पाकर दारुक ने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किए। उसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अपने सिर पर रखा और फिर दुखी मन से नगर को वापस चला गए। तब ब्रह्मा, शिव और उनकी पत्नी, ऋषियों, प्रजापतियों और इंद्र आदि सभी देवताओं के साथ प्रभास पहुँचे। आते समय इन सभी ने भगवान कृष्ण का नाना प्रकार से कीर्तन और गुणगान किए। अपने अनेक विमानों से आकाश को भरकर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ पुष्पों की वर्षा। अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा को अपने सामने देखकर सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने मन को अपने भीतर स्थिर करके अपने कमल नेत्र बंद कर लिए। भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए। उनका मूल रूप सदैव गोलोक वृंदावन लोक में रहता है, इसलिए उनका रूप अपने मूल रूप में पुनः मिल सकता है या एक ही समय में विभिन्न कार्य करते हुए अनेक रूपों में अलग अलग रह सकता है। भव्य विशाल गोलोक वृंदावन लोक में अनेक पंखुड़ियां है। भगवान कृष्ण अपने बचपन के विभिन्न रूपों में अपने माता पिता या अपने दोस्तों के साथ विभिन्न गतिविधियां करते हैं। और कमल के फूल के मध्य भाग में भगवान कृष्ण गोपियों और राधा रानी के साथ है। आध्यात्मिक दुनिया छोटी भौतिक दुनिया से कहीं बड़ी है। वैकुंठ में असंख्य अन्य आध्यात्मिक ग्रह है। भगवान कृष्ण के प्रत्येक ग्रह में कई अन्य रूप है। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होता है,
तो वह व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक ग्रह पर भगवान कृष्ण के साथ आनंद ले सकता है। ब्रह्मा के नेतृत्व में अधिकांश देवता और अन्य उच्च प्राणी भगवान कृष्ण को नहीं देख पाए क्योंकि वे अपने निवास में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं किया था। लेकिन उनमें से कुछ ने उन्हें देखा और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। जिस तरह साधारण मनुष्य बादल से गिरती बिजली का मार्ग नहीं जान पाते हैं, देवता भगवान कृष्ण की गतिविधियों का पता नहीं लगा पाए क्योंकि वे अपने निवास में लौट रहे थे। हालांकि कुछ देवता, विशेष रूप से ब्रह्मा और शिव, यह पता लगा पाए कि भगवान की रहस्यमय शक्ति कैसे काम कर रही थी और इस प्रकार वे चकित हो गए। सभी देवताओं ने भगवान की रहस्यमय शक्ति की प्रशंसा की और फिर अपने ग्रहों को लौट गए। स्वर्ग में ढोल बजने लगे और आसमान से फूल बरसने लगे। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तिरोभार तथा उनके अपने धाम में पुनर्गमन की महिमा का भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक कीर्तन करता है, वह अवश्य ही उसी परम गति को प्राप्त करता है।